जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पावर सप्लाई में यूज होता है, जिसका नाम है LD117 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज के बारे में। इट इज ऑल्सो नॉन एज लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर, यानी हम LD117 वोल्टेज रेगुलेटर को हम लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में LDO भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है पिन कॉन्फ़िगरेशन। जनरली LD117 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी में 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहली टर्मिनल्स को हम एडजस्टेबल या ग्राउंड पिन कहते हैं, सेकंड टर्मिनल को हम आउटपुट पिन कहते हैं और थर्ड टर्मिनल को हम इनपुट पिन कहते हैं। नेक्स्ट वर्किंग, इट कन्वर्ट्स एनी इनपुट वोल्टेज इनटू ए फिक्स्ड स्टेबल आउटपुट वोल्टेज, यानी LD117 जो रेगुलेटर जो होता है वो किसी भी इनपुट वोल्टेज को फिक्स्ड स्टेबल आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पर हमने एक मॉडल यहां पर यूज किया है LD11750। तो हमें पता है कि इस रेगुलेटर का जो पहली पिन जो होता है वो कौन सी पिन होती है, ग्राउंड पिन होता है, और जो सेकंड पिन होता है वो आउटपुट पिन होता है, जो थर्ड पिन होता है वो इनपुट पिन होता है। ठीक है, तो इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, तो हमें इस रेगुलेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट डीसी, और ये कैसा रहेगा, ये फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि अगर अभी हमारा इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट है तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 5 वोल्ट। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज अगर 10 वोल्ट भी हो जाएगा तो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉप आउट वोल्टेज। तो जो ड्रॉप आउट वोल्टेज ऑफ द LD117 वोल्टेज रेगुलेटर इज टाइपिकली बिटवीन 1 वोल्ट एंड 1.1 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट करंट। यानी कहने का मतलब होता है कि जो LD117 जो रेगुलेटर होता है उसका जो ड्रॉप आउट वोल्टेज जो होता है वो 1 वोल्ट से लेके 1.1 वोल्ट के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है रेगुलेटर के आउटपुट करंट पर। द मैक्सिमम ड्रॉप आउट वोल्टेज इज 1.1 वोल्ट एट 800 मिली एम्पियर लोड। अगर हम कोई LD117 रेगुलेटर अगर हम यूज कर रहे हैं और उस रेगुलेटर से अगर हम 800 मिली एम्पियर का हम लोड चला रहे हैं तो जो उस रेगुलेटर का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम 1.1 वोल्ट होगा। और जनरली हम जो ड्रॉप आउट वोल्टेज जो हम लेके चलते हैं वो 1.1 वोल्ट हम लेते हैं। ड्रॉप आउट वोल्टेज जो हम एज्यूम करते हैं वो हम 1.1 वोल्ट हम लेते हैं। ड्रॉप आउट वोल्टेज हम किसे कहते हैं, तो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के मिनिमम डिफरेंस को बताता है, यानी कम से कम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1.1 वोल्ट होना चाहिए। ये जो आउटपुट वोल्टेज वो इधर चला जाएगा तो जो इनपुट वोल्टेज इक्वल टू होगा वो आउटपुट वोल्टेज प्लस 1.1 वोल्ट। यानी हम कह सकते हैं कि रेगुलेटर का मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमेशा आउटपुट वोल्टेज से 1.1 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी आईसी हमारा ऑपरेट करेगा। सपोज करो कि हमने यहां पर कोई एक मॉडल हमने LD117 का हमने लिया है, जैसे LD11750। तो इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 5 वोल्ट डीसी। और इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, तो जो मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम देंगे वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या है इस रेगुलेटर का, तो 5 वोल्ट। और ड्रॉप आउट वोल्टेज कितने हम एज्यूम करते हैं, 1.1 वोल्ट को हम लेते हैं, मैक्सिमम वाले ड्रॉप आउट वोल्टेज हम लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 6.1 वोल्ट। यानी इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, तो 6.1 वोल्ट डीसी, और मैक्सिमम कितना हम दे सकते हैं, 15 वोल्ट डीसी। और जो आउटपुट वोल्टेज जो हमको मिलेगा वो हमेशा फिक्स मिलता है 5 वोल्ट डीसी। और जो LD117 वोल्टेज रेगुलेटर का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1.1 वोल्ट होता है। इसलिए इसे हम लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर भी हम कहते हैं। यानी LD117 रेगुलेटर का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो ये MS117 वोल्टेज रेगुलेटर से कम होता है। MS117 वोल्टेज रेगुलेटर का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो 1.3 वोल्ट होता है और LD117 का 1.1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है LD117 वोल्टेज रेगुलेटर मॉडल्स। यानी LD117 वोल्टेज रेगुलेटर के कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे LD11712। तो इसका मतलब होता है कि इस रेगुलेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितनी होगी, तो 1.2 वोल्ट डीसी। और इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज,
तो LD117 का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो 1.1 वोल्ट होता है, और आउटपुट वोल्टेज कितनी है इस रेगुलेटर का, तो 1.2, यानी 1.2 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा, 2.3 वोल्ट। यानी इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें 2.3 वोल्ट डीसी देना होगा, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, 15 वोल्ट डीसी। उसी तरह से जो नेक्स्ट जो मॉडल है LD11718, यानी इसका मतलब हो गया कि इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, तो 1.8 वोल्ट डीसी। यानी इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज। ड्रॉप आउट वोल्टेज कितनी है, ड्रॉप आउट वोल्टेज कितना होता है LD117 का, तो होता है 1.1 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज कितनी है, तो 1.8। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.9 वोल्ट डीसी। यानी इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना देना पड़ेगा हमें, 2.9 वोल्ट, और मैक्सिमम कितना हम देंगे, 15 वोल्ट डीसी। उसी तरह से जो नेक्स्ट मॉडल है LD11725, यानी इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना देंगे हम, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस 1.1 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा ये 3.6 वोल्ट, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, 15 वोल्ट डीसी। उसी तरह से नेक्स्ट जो मॉडल है LD11733, यानी इस रेगुलेटर की आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, 3.3 वोल्ट, और इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज। ड्रॉप आउट वोल्टेज कितनी होता है, 1.1, और आउटपुट वोल्टेज कितनी है, 3.3। दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा, 4.4 वोल्ट, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम इनपुट वोल्टेज, हम 15 वोल्ट। उसी तरह से जो नेक्स्ट मॉडल है LD11750, यानी इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट, और मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम कितना देंगे, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज यानी 1.1 कितना हो जाएगा, ये 6.1 वोल्ट, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, 15 वोल्ट डीसी। नेक्स्ट है फीचर्स, आउटपुट करंट एंड द मैक्सिमम आउटपुट करंट ऑफ द LD117 वोल्टेज रेगुलेटर इज 800 मिली एम्पियर। यानी कहने का मतलब है कि LD117 वोल्टेज रेगुलेटर का जो आउटपुट करंट जो होता है वो मैक्सिमम 800 मिली एम्पियर तक होता है। सेकेंड फीचर होता है फिक्स आउटपुट वोल्टेज, यानी जो LD117 जो रेगुलेटर होता है वो हमेशा फिक्स आउटपुट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है। अगर सपोज करके कोई एक मॉडल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है LD11733, यानी इस रेगुलेटर का जो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, 3.3 वोल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आउटपुट वोल्टेज टॉलरेंस, यानी जो LD117 जो रेगुलेटर होता है उसका जो आउटपुट वोल्टेज का जो टॉलरेंस होता है वो प्लस माइनस 1% का होता है। नेक्स्ट फीचर होता है लाइन रेगुलेशन का, तो जो LD117 जो रेगुलेटर होता है उसका जो लाइन रेगुलेशन जो होता है वो 0.2% होता है मैक्सिमम। लाइन रेगुलेशन हम किसे कहते हैं, तो लाइन रेगुलेशन इंडिकेट्स हाउ मच द आउटपुट वोल्टेज चेंज व्हेन द इनपुट वोल्टेज चेंज, यानी जब इनपुट वोल्टेज हमारा जब वेरी करता है तो उस समय आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंजिंग आता है वो लाइन रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोड रेगुलेशन, तो लोड रेगुलेशन डिस्क्राइब हाउ मच द आउटपुट वोल्टेज चेंज व्हेन द लोड करंट वेरीज, यानी जब हमारा लोड करंट जब वेरी करता है तो उस समय हमारा आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंजिंग आता है। तो एप्रॉक्स जो LD117 जो रेगुलेटर होता है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज में जो चेंजिंग होता है वो मैक्सिमम 0.4% का होता है। नेक्स्ट है क्विसेंट करंट, तो क्विसेंट करंट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट द रेगुलेटर इटसेल्फ यूजेस टू वर्क, यानी कहने का मतलब होता है कि जो LD117 जो रेगुलेटर होता है वो खुद को ऑन करने के लिए कितने एम्पियर का करंट कंज्यूम करते हैं। तो जनरली जो डेटा सेट के अंदर जो दिया होता है वो टाइप के लिए 5 मिली एम्पियर और मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर तक के करंट को कंज्यूम कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक मॉडल हमने लिया है LD11750, यानी इस रेगुलेटर की आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगी, प्लस 5 वोल्ट डीसी, और इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज, ड्रॉप आउट वोल्टेज कितनी थी 1.1 यानी 6.1 वोल्ट डीसी, और मैक्सिमम कितना देख सकते हैं इनपुट साइड हम 15 वोल्ट डीसी। अब हम करते क्या है कि इनपुट साइड और आउटपुट साइड हम एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम यूज करते हैं। तो जो हम इनपुट साइड हम कैपेसिटर जो हम लगाते हैं वो हम जनरली यूज करते हैं 10 UF
25 वोल्ट का। और आउटपुट साइड जो हम कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 10 UF 10 वोल्ट का। आउटपुट साइड कैपेसिटर यूज करने का जो मेन पर्पस होता है ताकि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो बिल्कुल स्टेबल रहे। नेक्स्ट एप्लीकेशन यानी LD117 रेगुलेटर का यूज हम कहां पर करते हैं। तो पहला जो होता है एप्लीकेशन होता है वो पावर सप्लाई में हम इसका यूज करते हैं, यानी जहां पर हमें 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट का नीड होता है वहां पर हम LD117 रेगुलेटर हम यूज करते हैं। दूसरा जो होता है वो LCD डिस्प्ले में यूज करते हैं ताकि जो डिस्प्ले जो होता है वो जनरली 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट पर वर्किंग करता है, तो यहाँ भी हम LD117 रेगुलेटर का हम यूज करते हैं। और तीसरा होता है ऑर्डिनो पावर सप्लाई, यानी ऑर्डिनो जो होता है वो 5 वोल्ट के सप्लाई पर वर्किंग करता है, तो यहाँ भी हम LD117 रेगुलेटर हम यूज करते हैं। सेंसर मॉड्यूल हो गया जैसे IR सेंसर हो गया या अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, वहां भी हम LD117 रेगुलेटर हम यूज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही इजी और यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।